Hello students, in science class today we will read the last topic of chapter 11, revolution. I have told you that the earth is shows two kinds of movement कि earth की जो movements होते हैं two types के होते हैं, rotation and revolution, and the day and night causes of rotation. जो दिन और रात होते हैं अर्थ पर वो किसके कारण होते हैं, जो अर्थ की मूवमेंट होती है रोटेशन and revolution. While rotating on its axis, the earth also moves around the sun. This movement of the earth is an orbit is called revolution. जब अर्थ अपने एक्सिस पे मूवमेंट करती है तो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन, एंड जब वो क्या करती है मूव्स अराउंड द सन तो दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. जब जो अर्थ है सन के चारों तरफ घूमती है तो उस मूवमेंट को रिवॉल्यूशन कहते हैं. एंड किस में मूवमेंट करती है ये, एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में मूवमेंट करती है. द अर्थ टेक्स अबाउट 365 1/4 days टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. दिस पीरियड इज कॉल्ड अ ईयर. और जो अर्थ को वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो कितना होता है 365 days एंड 1/4 आवर्स ऑफ डे. यानी इट मीन्स आप कह सकते हो 24 आवर्स होते हैं वन डे में, तो उसका 1/4 हो गया 6 आवर्स. तो 365 डेज एंड 6 आवर्स इसको वन रिवॉल्यूशन में लगते हैं, एंड दैट पीरियड इज कॉल्ड 1 ईयर. और जो ये रोटेशन करती थी एक्सिस पे रोटेशन करती है अर्थ, तो उसमें कितना टाइम्स होता है 24 आवर्स होते हैं. वो आपका डे कहलाता है, डे के वन डे होता है. एंड रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है वन रिवॉल्यूशन में दैट इज कॉल्ड 1 ईयर. द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस कॉज चेंज ऑफ सीजन. और जो अर्थ रिवॉल्यूशन करती है सन के अराउंड में और अपनी एक्सिस पे क्या होती है थोड़ी टिल्ट होती है, झुकी हुई होती है, इस वजह से क्या होता है ये किसका रीजन है, जो हमारे सीजन चेंज होते हैं, जो वेदर होता है सीजन चेंज होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि अर्थ सन के अराउंड मूवमेंट करती है और अपनी एक्सिस पर थोड़ी झुकी हुई होती है. तो जो पार्ट अर्थ का सन के सामने होता है डायरेक्ट होता है तो वहाँ कौन सा सीजन रहता है, समर सीजन रहता है, एंड द अदर पार्ट विंटर में रहता है क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं रहती. वी एक्सपीरियंस समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन डिपेंडिंग ऑन द amount of sunlight we get at different times of the year. The part of the earth that is tilted towards the sun receives direct sunlight. This part experiences summer season. The remaining part of the earth that is tilted away from the sun receives slanting sunlight. This part experiences winter season. जहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जिस पार्ट पे आप डायग्राम से भी देख सकते हो, तो उस पार्ट में क्या होता है समर सीजन रहता है. एंड जो जिस पे क्या होती है स्लैंटिंग लाइट पड़ती है, मतलब डायरेक्ट नहीं पड़ती, स्लैंटिंग सनलाइट पड़ती है, वहाँ कैसा रहता है विंटर सीजन रहता है. इसलिए स्लैंटिंग सनलाइट होती है, इस वजह से विंटर सीजन में क्या होता है कभी सन दिखाई देता है कभी सनलाइट नहीं दिखाई देती है. And now chapter 11 have completed and we have read about earth in this chapter, and kindly again read this chapter and try to find out exercise, and if you have any problem you may ask me.